नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एक बड़ी ही आश्चर्यचकित करने वाली घटना सामने आई है, या यूँ कहें कि बड़ा ही महारत हासिल किया गया है कल के दिन। वैसे तो लगातार आपराधिक मामले दिल्ली के अंदर बढ़ते रहते हैं, लगातार आप सुनते रहते हैं, लेकिन अपराधियों के हौसले इस कदर बढ़ जाएंगे कि उनके हाथ किसी महिला सांसद के गले तक पहुंच जाए। दोस्तों, कल की एक घटना आई जिसमें कांग्रेस की सांसद आर सुधा मॉर्निंग वॉक पर निकली थी और उनके गले से चैन छीन लिया जाता है चोरों के द्वारा। महिला सांसद छटपटा जाती हैं और ये आरोप लगा रही हैं, कह रही हैं कि न सिर्फ चैन छीनने से उनके गले में जो है स्क्रैचेस आए हैं, दर्द हो रहा है, बल्कि कपड़े तक फट गए और कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं आता है। और आज खबर ये आ रही है कि उनको सदन में जाकर ये शिकायत दर्ज कराना पड़ा है। न सिर्फ शिकायत दर्ज कराना पड़ा है, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह जी को मेल भी भेजा गया है। अब इस मसले पर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भैया, अमित शाह जी तो ये दावा करते थे कि रात के 12:30 बजे भी लड़कियां अगर स्कूटी पर घूमने निकल जाए, वो भी गहने से लदी हुई, तब भी कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और बताइए, लुटियंस में ये हाल हो रहा है, दिल्ली के वीवीआईपी सेक्टर में ये हाल हो रहा है, तो सोचिए आम महिलाओं के साथ, आम जनमानस के साथ क्या कुछ हो सकता है। इस खासा मसले बातचीत करेंगे। सैनी साहब मौजूद है। सैनी साहब, जब ये खबर आप सुन रहे हैं, शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए बड़ी खबर ना हो, लेकिन जब सांसद के ऊपर इस तरीके से हो रहा है, तब इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक घटना बड़ी ही दुखद है। जी। एक तो स्नैचिंग हुई, स्नैचिंग कैसे तो डकैती बोला जाएगा, सरेरात डकैती, क्योंकि लुटियन जोन के अंदर ये हो रही है। और ऐसी कितनी हजारों घटनाएं दिल्ली के अंदर लगातार हर रोज हो रही हैं, जहाँ पर किसी को हिप्नोटाइज करके उसके गहने उतरवा लिए जाते हैं, जहाँ पर गन पॉइंट के ऊपर स्नैचिंग, रॉबरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, चोरी हो रही है। और वो लोग जो आम लोग हैं, जिनके मोबाइल डेली स्नैचिंग हो रहे हैं, हज़ारों की तादाद में दिल्ली में मोबाइल की स्नैचिंग है। लेकिन सही मायने के अंदर आज जब ये सांसद महोदय सुधा जी की, जो तमिलनाडु से सांसद हैं, जब इनकी स्नैचिंग होती है, चेन की स्नैचिंग होती है, तो एक बड़ा मुद्दा निकल कर सामने आता है कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो तंत्र है, वो किस तरीके से क्राइम को रिड्यूस करके दिखाने में लगा हुआ है कि इंडिया जो है वो विश्वगुरु बनने जा रहा है, जहां पर क्राइम खत्म हो चुका है। लेकिन अब सोचिए कि वो तो सांसद महोदय थी, जो संसद में पहुंच गई, जाकर के उन्होंने अपनी बात को रख दिया, पूरे देश ने सुना, पूरी वहाँ उनका भी उस वक्त FIR नहीं हुआ, पुलिस वालों ने कह दिया कि भैया आप आइए थाने में आइए। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ नाम और मोबाइल नंबर ले लिया। हमारे देश में एक सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, जिसका नुकसान हुआ उसे ही थाने में बैठकर प्रताड़ित किया जाता है। सुबह से लेकर शाम तक उसी को बैठा के रखा जाएगा। हमारा सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया है। जबकि जो व्यक्ति प्रताड़ित है, जो व्यक्ति परेशान है, जो व्यक्ति दुखी है, जिसका मोबाइल स्नैच हो गया, पर्स स्नैच हो गया, चेन स्नैच हो गई, उसके घर में चोरी हो गई, तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर जाकर के उस व्यक्ति को, जो पहले से एक मानसिक प्रताड़ना से ग्रस्त हो चुका है, परेशान हो रहा है, उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। मानसिक तौर पर उस व्यक्ति को मजबूत करने का जो काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमित शाह जी की नाक के नीचे से ये सब घटनाएं हो रही हैं, मोदी जी की नाक के नीचे से घटनाएं हो रही हैं, और अगर बात करें तो प्रधानमंत्री कार्यालय कितना दूर है वहाँ से, मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर। राष्ट्रपति भवन कितना दूर है, 1-1.5 किलोमीटर। जब राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री कार्यालय के 1-1.5 किलोमीटर की दायरे के अंदर चोर, स्नैचर या डकैत लोग इस तरीके से बेखौफ होकर घूम रहे हैं, तो इस तरीके से दिल्ली के बाकी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, या अगर हम बात करें देश के बाकी राज्यों की बात करें, तो वहाँ पर क्या हाल होगा, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दिल्ली के अंदर ये घटनाएं होना, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्टाफ खाली है, जो पोस्ट खाली हो रही हैं, उनको रिक्रूट नहीं किया जा रहा है, उनको भरा नहीं जा रहा है जी। किस तरीके से पुलिस वाले जो स्टाफ है, उनके ऊपर किस तरीके से प्रेशर है, किस तरीके से उन लोगों को 12-12 घंटे, 14-14 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। तो क्या लगता है सैनी साहब कि एक महिला सांसद न सिर्फ ये कह रही है कि उनके कपड़े तक फट गए, गले में जो है दाग बन गया, पेन हो रहा है, एक महिला सांसद के साथ ऐसा हो रहा है, और उनको भी FIR लिखवाने में तकलीफ हो रही है, बता रहे हैं सिर्फ नाम और वो ले लिया गया, उनको भी सदन में जा कर के आवाज़ उठानी पड़ रही है, तो आम महिलाओं के साथ, आम आदमी के साथ क्या होता होगा फिर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को FIR दर्ज करने के लिए ना पीछे नहीं हटना चाहिए, नेताओं के दबाव में नहीं आना चाहिए कि क्राइम कम दिखाना है, क्राइम कम दिखाना है, उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए पुलिस को। अगर कोई घटना हो रही है तो उसे उसी तरीके से दर्ज करना चाहिए,
और खुल करके दर्ज करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुल करके क्राइम को दर्ज नहीं करेंगे, रिपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक आप सही मायने के अंदर क्राइम की रोकथाम के लिए काम ही नहीं कर पाएंगे। आप अगर 100 डकैती होती है और आप एक डकैती लिखते हैं, या 100 स्नैचिंग होती है और आप एक स्नैचिंग लिखते हैं, और एक लिखवाने के लिए भी महिला सांसद, जो सांसद हैं, चुनी हुई सांसद 25 से 30 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं अपने एरिया की, उस सांसद को भी जब इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, तो आप सोच सकते हैं कि देश में जो बाकी महिलाएं हैं, जो केवल अपनी आवाज़ नहीं उठाती, बाकी लोगों की आवाज़ उठाने का भी काम करती हैं, जो सांसद है वो 25 लाख लोगों की आवाज़ उठाने का काम करती हैं संसद में, उनको इतनी मशक्कत का अगर सामना करना पड़ रहा है, इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है, तो बाकी लोगों के बारे में तो अंदाज़ा लगा पाना भी संभव नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि एक आम जनता और एक आम पब्लिक तो जिस तरीके से शिकायत दर्ज कराने जाती हैं, एफआईआर के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, अब सांसद जी जो हैं, महोदया सांसद जी जो हैं, उनको क्या लगता है कि अब सदन में ही जा कर के सब कुछ बात रखनी चाहिए, या फिर उनको सड़क पे विरोध करना चाहिए, जो 20 से 30 लाख लोगों की आवाज़ें जा कर के सदन में उठाती हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में उतरना चाहिए। हाँ, विरोध कैसे करना चाहिए वो देखिए, वो उनका निजी मत भी हो सकता है। ऑलरेडी संसद में आवाज़ उठ गई है, तो यकीनन कार्रवाई तो उस पर शुरू हो गई होगी। लेकिन आज ये पता लगा है कि जनता के बीच में एक जन मुद्दा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो छूटा हुआ है। जनता से जो नुकसान हो जाता है, पर्स स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, कुछ भी चीज़ आपकी लूट ली जाती है, गन पॉइंट पे चाकू दिखाकर, कुछ भी चीज़ आपको रात के अंधेरे में ब्लैक स्पॉट पे आपको लूट लिया जाता है, उन सब चीज़ों को लेकर के एक हेल्पलाइन नंबर बनाने की ज़रूरत है, जहां पर मुझे लगता है कि ऐसे विक्टिम सांसद जिनके साथ ये घटना हुई है, उनको आगे आकर के जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि पूरे देश में अगर कोई घटना होती है, मेरी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए मैं आज तैयार हूँ, आपके साथ अगर कोई घटना होती है तो आप आइए और मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और मुझे लगता है कि उन एक सांसद को नहीं, देश के हर सांसद को, हर विधायक को आगे उतरना पड़ेगा, क्योंकि आप केवल क्राइम को छुपा करके 100 की जगह 1 दिखाते रहेंगे और आप सोचेंगे कि देश जो है विश्वगुरु बन जाएगा। इस तरीके से विश्वगुरु की अगर आप बात करते हैं, तो आप जाकर देखिए तो सही, विदेशों के अंदर आज की तारीख के अंदर दुबई पुलिस के पास में बुगाती, जो चोरों को पकड़ने के लिए बुगाती गाड़ी दी गई है, यानी कि उससे फास्ट गाड़ी किसी के पास नहीं हो सकती। और यहाँ पर अगर आप पुलिस वालों की स्थिति देखें, तो 14 घंटे ड्यूटी करने के बाद में भी उनके पास में संसाधन नहीं है। अगर कोई लावारिस डेड बॉडी मिल जाती है, तो उसका खर्चा भी उस पुलिस वाले को अपनी जेब से करना पड़ता है। तो इतनी प्रताड़ना, इतना प्रेशर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर है। जब तक इस सिस्टम के ऊपर काम नहीं होगा, जब तक अमित शाह जी इस पर काम नहीं करेंगे, जब तक नरेंद्र मोदी जी की मंशा नहीं होगी कि इन चीज़ों को रोकना है, अब वो रोकेंगे कैसे मुझे नहीं मालूम। अमित शाह जी तो बार बार भाषणों में कहते रहे हैं कि अब जो है अपराधियों की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो है कोई लड़की जाए स्कूटी पर बैठकर, चाहे रात का ही समय क्यों ना हो, गहने से क्यों नहीं लदे हो, हिम्मत ही नहीं है कि कोई छीन सके। देखिए, ये किसकी छत्र छाया में कह रहे हैं अमित शाह जी? पहले तो मेरे को लगता है कि जाकर के वाडनगर गुजरात में एफआईआर को खंगालना चाहिए कि वहाँ जो गहने चोरी हुआ करते थे, गहने चोरी होने की जो मुकदमे दर्ज हुआ करते थे, उन गहने चोरी करने वालों में किन किन के नाम लिखे हुए हैं। जाकर पहले उनको खंगालिए, गुजरात को खंगालिए। आप देश क्यों नहीं संभाल पा रहे, उसका कारण यही है कि जो पुरानी एफआईआर से जिनमें लिखा हुआ है कि किस किस ने गहने चुराए थे, उन गहनों की तफ्तीश अभी बाकी है। जिसने इतिहास को पढ़ा नहीं है, वो इतिहास लिख नहीं पाएगा, और इतिहास लिखना पड़ेगा आपको। देश के अंदर अगर कानून व्यवस्था को ठीक करना है, तो एक ऐतिहासिक काम है ये। इस ऐतिहासिक काम को करने के लिए आपको ऐतिहासिक काम करने पड़ेंगे, इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। और वो कहते हैं मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, कैसे इतिहास का विद्यार्थी मान लिया जाए उनको? तो आपको क्या लगता है सर, एक कुछ समय पहले भी ये खबरें आई थी कि कोई बड़े नेता की कोई जो है रिलेटिव कोई था और दिल्ली से जो है पर्स छीन लिया जाता है, लेकिन बहुत जल्दी ढूंढ कर दे दिया जाता है, और अब जब ये हालात हो रहे हैं, अब तक कोई कार्रवाई के तौर पर? देखिए, बड़े नेता में मैं बता देता हूँ, वो कुल मिलाकर हमारे देश में एक ही बड़ा नेता है, वो है नरेंद्र मोदी जी। वो नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उनकी भतीजी का पर्स गायब हुआ था और 2 घंटे के अंदर वो पर्स मिल गया था। तो पुलिस के पास में, प्रशासन के पास में हर व्यक्ति का रिकॉर्ड होता है कि उस एरिया के बीच में कौन सा व्यक्ति चोर है, कौन सा व्यक्ति ठग है, कौन सा व्यक्ति ब्लैकिया है, कौन सा व्यक्ति स्मगलर है, पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है। लेकिन क्योंकि नेताओं की मिली भगत या नेताओं की शह की वजह से वो लोग उस पर काम नहीं कर पाते। तो आपको क्या लगता है कि ये कांग्रेस की सांसद हैं, इसलिए जो है और तमाम सांसदों को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, या फिर जो है इस पर भी राजनीति? देखिए, आवाज़ क्यों नहीं उठानी चाहिए? आज उनके साथ हुए, कल किसी और सांसद के साथ हो सकता है, उनकी बेटी के साथ हो सकता है, उनकी बहू के साथ हो सकता है, उनकी माताजी के साथ हो सकता है। आवाज़ क्यों नहीं उठानी चाहिए? ये तो एक जन समस्या है जो आम जनता तो रोज़ झेल रही है। इन्होंने पहली बार झेला है ना, लेकिन ये तो आम जनता तो रोज़ झेल रही है। तो ये तो उठानी ही चाहिए, उठानी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल उठानी ही पड़ेगी।
आप क्या सोच रहे हैं कि कानून व्यवस्था ऐसी ही चलती रहेगी और देश आगे चलता रहेगा? ऐसे नहीं हो सकता, संभव नहीं है। आपको काम करना है, आप तय करिए। आपको नहीं करना, आप छोड़ दीजिए। काबिल लोग आएंगे, आकर के बैठेंगे, अपने आप करेंगे। देश में काबिल लोगों की कमी नहीं है। लोग आकर के सिस्टम ठीक करना जानते हैं। पुलिस को छूट दे दीजिए, पुलिस अपने आप सिस्टम ठीक कर देगी। लेकिन पुलिस के ऊपर से, प्रशासन के ऊपर से नेताओं के दबाव को हटाना होगा। जैसे सीबीआई और ईडी के ऊपर कल की जो घटना ऑलरेडी आप देख चुके हैं, किस तरीके से वो सत्येंद्र जैन जी को बरी किया गया। तो ये जो प्रशासन का दबाव, नेताओं का दबाव जो है प्रशासन के ऊपर है, उस दबाव को कम करने और हटाने की ज़रूरत है। ये चलिए, हमारे साथ जो है सैनी साहब मौजूद रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। और देखिए, ये आजकल आम समस्या हो गया है कि कोई भी दूसरे प्रदेश से आता है, कहीं और प्रदेश में जाता है, कुछ ना कुछ घटनाएं लगातार होती हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस स्टेट का कोई दूसरे स्टेट में जा रहा है तभी हो रहा है, इस स्टेट के रहने वाले लोगों के साथ भी इस तरीके से घटनाएं लगातार कुछ ना कुछ होती रहती हैं। लेकिन ये मामला इसलिए गंभीर हो गया और ये मामला इसलिए उठ गया क्योंकि देश की चुनी हुई एक सांसद के साथ हो गया ऐसा। लेकिन घटनाएं लगातार इस तरीके से होती हैं। अब देखना ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि जब आम नागरिकों से उठकर जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद इस कदर हो जाते हैं कि देश की चुनी हुई जो सांसद है, वो भी महिला सांसद है, उसके गिरवान तक, गले तक ये जब हाथ पहुंच जाता है, तो देश में जो सरकार है वो किस तरीके से इस कानूनी व्यवस्था को सुधारने का काम करेगी। आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।